हाय एवरीवन। सो अभी तक यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर, नहीं पता है तो सुन लो कि आरबीआई ग्रेड ए और बी की नोटिफिकेशन आई है, लेकिन स्पेशलिस्ट की, जर्नलिस्ट की नहीं आई है। तो अगर दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं तो दोबारा सुन लो कि स्पेशलिस्ट की नोटिफिकेशन आई है, जर्नलिस्ट की नहीं आई है। तो ये न्यूज़पेपर में हमें ऐड देखने को मिला है आज बहुत सारे, जिसमें स्पेशलिस्ट में, लीगल में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, राजभाषा, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी में कुल मिला के 28 सीट्स रिलीज हुई हैं। 11 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, 31 जुलाई लास्ट डेट है और अगस्त में आपका एग्जाम होगा। ये तो स्पेशलिस्ट के बारे में हो गया, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल आर हेयर फॉर द जर्नलिस्ट थिंग। तो काफ़ी लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो स्पेशलिस्ट आ गई, तो क्या जर्नलिस्ट की नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट की नहीं आएगी, क्योंकि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में कभी भी इकट्ठे नोटिफिकेशन ऐसा अलग अलग ही आती है। सो स्पेशलिस्ट की आना डजेंट मीन कि जर्नलिस्ट में कोई दिक्कत है। जर्नलिस्ट नोटिफिकेशन इज टेकिंग इट्स ओन टाइम, बिकॉज उसमें हम जानते हैं कि ग्रेड बी में कम सीटें आएंगी, ग्रेड ए में ज़्यादा आएंगी, सो दे आर एडजस्टिंग थिंग्स एट देयर साइड। ग्रेड ए का तो बाय ईयर एंड ही लगता है आएगी। अब ग्रेड बी की काफ़ी देर से चल रहा है कि यार नोटिफिकेशन आएगी आएगी, आ नहीं रही है। तो सच्ची बात तो यही है कि द थिंग्स आर वेरी फ्लूइड एट द साइड ऑफ आरबीआई। ठीक है, वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कब करना है। तो ये चीज़ें मूव ऑन होती रहती हैं और हर साल ऐसा होता है। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको लगता होगा कि यार क्या मजाक बना रखा है, कभी बोलते हैं अब आएगी, कभी बोलते हैं अब आएगी। सो दीज थिंग्स हैपन बिकॉज द सोर्स इटसेल्फ इज इन अ वेरी फ्लूइड स्टेट। तो जब वो चीज़ें फ्रीज करेगा तभी तो चीज़ें आगे फ्रीज होंगी। तो ग्रेड बी की जो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई में आएगी, लगता है कि थोड़ा और डिले होगा यहाँ पे। अभी ये स्पेशलिस्ट की नोटिफिकेशन निकाली है तो अगस्त मिड के बाद, अगस्त एंड सितंबर में अब चांसेस हैं। बट मैं सही बोलूँ तो मैं बता रहा हूँ कि अगस्त मिड में आएगी या सितंबर में आएगी, मुझे किसी ने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। दे आर ऑल्सो टेलिंग दी एस्टिमेट्स, क्योंकि उनकी साइड पे भी चीज़ें फ्रीज नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर एग्जैक्ट बताओ किस दिन होगी, किस मंथ में आएगी, 100% पता है तभी बताओ, मुझे नहीं पता है। बट अगर इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलती है कि हाँ जी अभी जुलाई में नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत डिले हो रही है, एंड इट इज़ एक्चुअली गिविंग अ बफर टाइम टू प्रिपेयर, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अगर आपके पास टाइम कम था आप उसको अब लेवरेज कर लो। बस यही मुझे कहना है। ठीक है, नोटिफिकेशन की डेट के अनुसार ही अगर प्रिपेयर करना है तो फिर आप वेट कीजिए, जब नोटिफिकेशन आएगी तभी प्रिपरेशन कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन से अगर इफ़ यू आर गेटिंग सम एडवांटेज एंड यू कैन यूज़ दैट एक्स्ट्रा टाइम, यूज़ दैट। बाकी बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इरडाई भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। इरडाई ग्रेड बी, इरडा इज़ अ रेगुलेटर इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इसकी भी एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी अगले 3 साल आएगी, क्योंकि इरडाई ने लास्ट ईयर एक तरह से एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि अगले 3 साल हम 45 to 50 लोगों को रिक्रूट करेंगे। सो दिस इज़ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, जिसमें से फर्स्ट ईयर ये है, इस साल नोटिफिकेशन आएगी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, अनलेस एंड अनटिल इरडाई ही अपना डिसीजन बदल दे जो उन्होंने लास्ट ईयर लिया था। जब मैं बोलता हूँ तो आएगी, देखिए मेरे हाथ में तो नहीं है, बट ये उन्होंने प्रस्ताव, एक डिसीजन लिया है कि हम 3 साल 45-50 वैकेंसीज निकालेंगे, तो इरेडाई की वैकेंसीज भी अगले 3 साल इंक्लूडिंग दिस ईयर आएंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली टेकिंग इन टू अकाउंट कि यार आरबीआई में जो सीट्स कम हुई हैं, हम सेम तैयारी इरेडाई के साथ कंबाइन करके थोड़ा और पढ़ के इरेडाई की सीट्स के लिए भी compete कर पाए। लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास टाइम है। हैफजर्ड तरीके में दो एग्जाम्स की तैयारी मत कीजिएगा। तो जिनको लग रहा है कि आरबीआई की अच्छी तैयारी हो गई है, इस साल अच्छे से पेपर देंगे, दे शुड ऑल्सो कंसिडर एडाई। ठीक है यार, जिन्होंने आरबीआई नहीं शुरू किया है और उनको लग रहा है कि आरबीआई के लिए टाइम कम है, तो शायद एरडाई के लिए टाइम आपको मिल जाए, क्योंकि इसमें सिलेबस थोड़ा कम है एज एज कम्पेयर टू आरबीआई में बोलूँगा। क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारा डिस्क्रिप्टिव है, सो आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मैं बोलूँगा आप इसको ज़रूर सोचिएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अब कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम है, तो इरेडाई को भी आप एवेलुएट कीजिए, जिसका पेपर भी अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। ठीक है, और जाने से पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज। तो अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे आरबीआई ग्रेड बी के गोल्ड और सिल्वर कोर्सेज हैं। गोल्ड इज़ फॉर एंटायर फेज 1 टू इंटरव्यू, सिल्वर कोर्सेज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू।
ठीक है, अभी इन पे 70% ऑफ है, दी डिस्काउंट्स कीप ऑन चेंजिंग, सो आप वेबसाइट पे जब भी आए देख सकते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज भी है फॉर दोज हु आर काइंड ऑफ डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन एंड नीड सम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो ये आपको इसमें मिलेंगे। और कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, जैसे मैं एडाई की बात कर रहा था, तो ये वाला जो पहला आप देख रहे हैं आरबीआई और एडाई का कॉम्बो कोर्स है। तो अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, या फिर आरबीआई एंड बार एडाई के लिए, तीनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बोज उनके लिए हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और ये एक हमारा बैंक महापैक प्लस आरबीआई ग्रेड ए बी का पैक है। तो अगर आप आरबीआई के साथ बैंकिंग देना चाहते हैं तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको आरबीआई के साथ साथ बैंक्स में आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क, इनकी सारे प्रिपरेशन के लिए वीडियोस, टेस्ट्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।